रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो अब आप आंख बंद करके कर सकते हैं, यस और नो? मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन कर चुके होगे। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, रिटायरमेंट, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल मिला के कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जिसमें आपने रिवैल्यूएशन करी होगी। तो रिवैल्यूएशन करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। सेम कॉन्सेप्ट, नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज। तो कभी कभी चेंज इन पीएसआर में ज्यादा रेलेवेंट होता है, बट ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है कि उन्होंने बताया कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज तो हुई है, but they decide not to alter their values. They decide not to alter their values. They decide to carry forward the same value in the new balance sheet, but they decide to record the impact of such change. तो क्वेश्चन बताएगा they decide not to alter their values. तो इसका मतलब क्या, नए बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यूज ही कैरी फॉरवर्ड होंगी, बट वायोलेशन हो रही है कि नहीं हो रही? तो कह रहे कोई बात नहीं, आप उसका नेट इम्पैक्ट ले लो, आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो कि अगर रीवैल्यू करते तो क्या होता। तो आप कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में प्रॉफिट्स। तो जो क्रेडिट्स थे रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो थे आपके प्रॉफिट्स, और जो डेबिट्स थे वो थे आपके लॉसेस। तो आप प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे नेट इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर देयर वैल्यूज, तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेट इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है, अगर नेट इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेट इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। कोई डाउट? हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में लिखा होगा दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर देयर वैल्यूज। एक क्वेश्चन इसका करके दिखा देता हूं, समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बट मेन ये समझना था कि वो कॉन्सेप्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का सिग्निफिकेंस ये होता था गेनिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ गई थी, अब आप बढ़ा नहीं रहे, तो आगे जाके जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नए रेशियो में होगा, तो जिसका शेयर बढ़ गया उसका तो फायदा हो गया। तो भाई साहब फायदा होने नहीं देंगे हम, अभी ले लेते हैं उससे कॉम्पेंसेशन। समझ आई बात? सिंपल। तो कैसा होगा ध्यान से देखना, बता ही दिया आपको, फिर भी करके दिखा देता हूं, ऐसे थोड़ी ना मानोगे आप, मानना भी नहीं चाहिए। important concept, very very important concept. When the partners decide not to alter the values of assets and liabilities, तो पहले हमने not to alter किस पे अप्लाई करा, रिजर्व्स वाली ट्रीटमेंट पे, accumulated profits reserves, तो उसमें भी क्या थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री, यहाँ पे भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस के केस में ऑपोजिट। they decide to take its impact but they decide not to alter the values of assets and liabilities। तो एडजस्टमेंट एंट्री अभी क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लिख देता हूं, ऑपोजिट एंट्री will be passed in case of loss। कोई भी डाउट? सिंपल एग्जाम्पल, A and B were sharing profits ABC 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1। तो हमें पता है कि A सैक्रिफाइस करेगा 1/6 और C गेन करेगा 1/6, रेशियो तो सेम ही अभी कैलकुलेट करे थे। क्वेश्चन कैसा था, लैंड बुक वैल्यू 10 लाख, मार्केट वैल्यू 12 लाख, एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? अदिति, बुक्स में है 10 लाख का और मार्केट में है 12 लाख का, जिससे पूछूंगा आंसर वो देगा। तो अदिति आप बताओ, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट आइटम है या डेबिट आइटम? गुड। प्रॉफिट है या लॉस है? परफेक्ट आंसर। तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन बनाते तो क्रेडिट होता। डेटर्स 4 लाख है बट मार्केट में उनकी वैल्यू 375 है। अदिति आप ही आंसर देंगे, प्रॉफिट है या लॉस है? डेटर्स 4 लाख दिखा रखे हैं, एक्चुअली 375 है, प्रॉफिट है या लॉस है? गुड। लॉस है तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है, डेबिट।
फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई साम्या? प्रॉफिट है या लॉस है? ठीक है, एसेट की वैल्यू गिर गई, लॉस है। क्रेडिटर्स बढ़ गए या कम हो गए साम्या? प्रॉफिट है या लॉस है? लाइबिलिटीज बढ़ना लॉस होता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, बढ़ गए या कम हो गए? प्रॉफिट है या लॉस है? तो ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है कि प्रॉफिट है या लॉस है। They decide to share future profits and losses equally. They decide not to alter the old values अगर आ जाए, they decide not to alter the old values. तो आप क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से प्रॉफिट्स थे, हो गए आइडेंटिफाई। आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से लॉसेस थे, वो भी हो गए आइडेंटिफाई। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट्स कौन से थे? क्रेडिट आइटम्स, इंक्रीज इन लैंड कितना 2 लाख, और क्रेडिट इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल तो प्रॉफिट आइटम्स 2,20,000 विदाउट लॉसेस, डिक्रीज इन डेटर्स कितना 25,000, और फर्नीचर की वैल्यू गिर गई, डिक्रीज इन फर्नीचर 50,000 से गिर गया, और क्या हुआ? क्रेडिटर्स बढ़ गए, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए 20। ये सारे लॉसेस हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्रेडिट्स थे 220, डेबिट्स लॉसेस थे 1 लाख, तो नेट इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहा 120 का। इसमें किसी को कोई डाउट? समझ आया क्या हुआ? बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, अगर नेगेटिव आता क्रेडिट्स कम है तो लॉस हो जाता, कोई दिक्कत? जो भी आया नेट इंपैक्ट उससे एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये कॉन्सेप्ट था। तो रेशियो कैलकुलेशन 1/6 आपको बता ही दिया था कि इसमें 1/6 आ रहा है। 1/6 मतलब 20,000, तो 20,000 गेनिंग सी देगा ए को। तो अगर सी ए को दे देगा 20,000 तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यूज आप उसका इम्पैक्ट ले लेंगे। बहुत सिंपल सा केस है, बट डिफरेंट केस है। आता है तो ही आता है, नहीं आता तो इम्पॉसिबल है करना। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉट टू ऑल्टर का केस है कि नहीं। क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा। तो जैसे ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट दे रखा है। पार्टनर्स डिसाइडेड वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, सब कुछ लिखा हुआ है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्या नॉट टू ऑल्टर का केस है? नहीं, नॉर्मल केस है। तो नॉट टू ऑल्टर का तब होगा जब स्पेसिफिकली मेंशन होगा। सर वो कैसे पता चलेगा? तो देखते हैं अभी कि लैंग्वेज से पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे है एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो। दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो। They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of account. The book values and revised values given है, pass an adjustment entry. Question clearly बोलेगा they decide not to alter the reserves, या लिखा होगा pass a single adjustment entry। तो अगर ऐसा भी लिखा है ना pass a single adjustment entry, तो indirectly आपको hint दे रहा है they decide not to alter the old values. Okay, लॉजिक के साथ कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि when they decide not to alter तो प्रॉफिट्स के लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉसेस के लिए एंट्री ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि जिसका फायदा हो रहा है वो कॉम्पेंसेट कर रहा है उसको जिसका नुकसान हो रहा है। तो अगर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो फायदा किसका हो रहा है? जिसका शेयर कम हो गया।
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का फायदा हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है, जिसका शेयर बढ़ रहा है, तो इस टाइम उसको कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री कब पास होगी, अगर लॉसेस हैं, अगर लॉसेस हैं, कोई डाउट, एंड दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर दैट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट छोटा सा था, अभी खत्म, 100% कवर्ड।